बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर 74वां अध्याय, बंदी राजाओं की मुक्ति। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, राजपाट पर बैठाए समझाए श्री कृष्णचंद्र जी ने सहदेव से कहा कि राजा, अब तुम जाए उन राजाओं को ले आओ जिन्हें तुम्हारे पिता ने पहाड़ की कंदरा में मूंद रखा है। इतना वचन प्रभु से सुनते ही जरासंध का पुत्र सहदेव बहुत अच्छा कहकर कंदरा के निकट जाए उसके मुख से शिला उठाए 20,800 राजाओं को निकाल कर हरि के सम्मुख लाया। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहने, गले में जो लोहे का तोंक डाले, नख केस बढ़ाए, तन छीन मन मलिन मैले वेश, सब राजा प्रभु के सम्मुख पंक्ति बांधे खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करके बोले, कृपा सिंधु दीन बंधु, आपने भले समय आए हमारी सुध ली, नहीं तो हम सब मर चुके थे। तुम्हारा दर्शन पाया, हमारे जी में जी आया, पिछला दुख भुलाया। महाराज, इस बात के सुनते ही कृपा सागर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन राजाओं पर दृष्टि की तो बात की बात में सहदेव ने उनको ले जाए, हथकड़ी बेड़ी कटवाए और करवाए, नहलाए धुलाए, सटरस भोजन खिलाए, वस्त्राभूषण पहनाए, अस्त्र शस्त्र बंधवाए, पुण्य हरि के सोही लिवाए लाया। उस काल श्री कृष्ण जी ने उन्हें चतुर्भुज होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दर्शन दिया। प्रभु का स्वरूप रूप देखते ही हाथ जोड़कर बोले, नाथ, तुम संसार के कठिन बंधन से जीव को छुड़ाते हो। तुम्हें जरासंध की बंदी से हमें छुड़ाना क्या कठिन था। जैसे आपने कृपा कर इस कठिन बंधन से छुड़ाया, तैसे ही अब हमें गृहकूप से निकालकर काम क्रोध लोभ मोह से छुटवाइए, जो हम बैठकर आपका ध्यान करें और भवसागर से तरें। श्री सुखदेव जी बोले कि जब उन सभी राजाओं ने ऐसे ज्ञानयुक्त वचन कहे, तब श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर बोले कि सुनो, जिनके मन में मेरी भक्ति है वे निसंदेह भक्ति पावेंगे। बंध मोक्ष मन का ही कारण है। जिसका मन स्थिर है तिन्हें घर और वन समान है। तुम और किसी बात की चिंता मत करो, आनंद से नीति सहित राज्य करो, प्रजा को पालो, गौ ब्राह्मण की रक्षा करो, आनंद से रहो, सेवा करो, झूठ मत बोलो, काम क्रोध लोभ अभिमान तजो, भाव भक्ति से हरि को भजो, तुम निसंदेह परम पद को पाओगे। संसार में आए जिसने भी अभिमान किया वह बहुत नहीं जिया। देखो, अभिमान ने किसे नहीं खो दिया। सहस बाहु अति बली बखान्यो, परशुराम ताकी बल नास्यो, बैन रूप रावण हो गयो, गर्व आपने सो नसी गयो, भौमासुर बाणासुर कंस, भये गर्व ते ही विध्वंस, श्रीमद गर्व करो जन कोय, त्यागे सर्व सुनिर्भय होए। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने जब सब राजाओं से कहा कि अब तुम अपने अपने घर जाओ, कुटुंब से मिलकर अपना राजपाट संभालो, हमारे हस्तिनापुर पहुँचते ही राजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में शीघ्र आओ। महाराज, इतने वचन के मुख से निकलते ही सहदेव ने सब राजाओं को जाने का सामान जितना चाहिए था उतना ही बात की बात में लाकर उपस्थित किया। वे प्रभु से विदा होकर अपने अपने देश गए और श्री कृष्ण जी भी सहदेव को साथ लेकर भीम अर्जुन सहित वहाँ से चले। आनंद मंगल से हस्तिनापुर आए। आगे प्रभु ने राजा युधिष्ठिर के पास जाए जरासंध के मारने का समाचार और सब राजाओं के छुड़ाने का ब्यौरा कह सुनाया। इतने में ही सब राजा भी अपनी सेना लेकर भेंट सहित आए पहुँचे। राजा युधिष्ठिर को भेंट देकर श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर के चारों ओर ठहरे और यज्ञ की टहल में उपस्थित हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 75वां अध्याय, शिशुपाल का वध। श्री सुखदेव जी बोले, राजा, जैसे यज्ञ राजा युधिष्ठिर ने किया था और शिशुपाल मारा गया, तैसे मैं सर्व कथा कहता हूँ। तुम
चित्त देकर सुनो। 20,800 राजाओं के आते ही चारों ओर के जितने राजा थे, क्या सूर्यवंशी क्या चंद्रवंशी, उतने सब आए हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। उस समय श्री कृष्णचंद्र और राजा युधिष्ठिर ने मिलकर सब राजाओं का सब भांति शिष्टाचार कर सम्मान किया और हर एक को एक एक काम यज्ञ का सौंपा। आगे श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, भीम, अर्जुन, सहदेव सहित हम पांचों भाई तो सब राजाओं को साथ लेकर ऊपर टहल करें और ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुलाए यज्ञ आरंभ कीजिए। महाराज, इस बात को सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने सब मुनि ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि महाराज, जो वस्तु यज्ञ में चाहिए सो आज्ञा कीजिए। महाराज, इस बात के सुनते ही ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने ग्रंथ देख देख के यज्ञ की सामग्री सब एक पत्र पर लिख दी और राजाओं ने वो ही मंगवाई उनके आगे धरवा दी। ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने यज्ञ की वेदी बनाई। चारों वेद के ज्ञाता ऋषि मुनि ब्राह्मण वेद के नीचे आसन बिछाए के जा बैठे। पुण्य शुद्ध होकर स्त्री सहित हाथ जोड़कर राजा युधिष्ठिर भी जा बैठे और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शिशुपाल आदि जितने योद्धा और बड़े बड़े राजा थे वे भी आन बैठे। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन, गणेश पूजवाए, कलश घट स्थापन किया। राजा ने भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, पाराशर, कश्यप, व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वरण किया और राजा ने यज्ञ का संकल्प करवाए होम का आरंभ कराया। महाराज, मंत्र पढ़ के ऋषि मुनि ब्राह्मण आहुति देने लगे और देवता प्रत्यक्ष हाथ बढ़ाए बढ़ाए के लेने लगे। उस समय ब्राह्मण वेद पाठ करते थे और सब राजा होम की सामग्री ला कर देते थे और राजा युधिष्ठिर होम करते थे। इस प्रकार यज्ञ निर्द्वंद पूर्ण हुआ। राजा ने पूर्णाहुति दी और यज्ञ से निश्चिंत होकर राजा युधिष्ठिर ने सहदेव को बुलाकर पूछा कि पहले पूजा का की कीजिए, अक्षत तिलक कौन की दीजिए, कौन बड़ो देवन को ईस, ताहि पूजी हम नावे शीस। सहदेव जी बोले कि महाराज, सब देवों के देव हैं वासुदेव, कोई नहीं जानता इनका भेष। ये हैं ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र के ईश, इन्हीं को पहले पूज नवाइए शीश। जैसे तरुवर की जड़ में जल देने से सब शाखाहारी होती हैं, तैसे ही हरि की पूजा करने से सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। बंधु कहत घर बैठे आए, अपनी माया मोहि भ्रमावे, महामोह हम प्रेम भुलाने, ईश्वर को भ्राता कर जाने, उनसे बड़ो दिखे नहीं कोय, पूजा इन्हीं की अब होए। महाराज, इस बात के सुनते ही सब ऋषि मुनि और राजा बोल उठे कि राजा सहदेव जी ने सत्य कहा, प्रथम पूजन योग्य हरि ही हैं। तब तो राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी को सिंहासन पर बिठाए आठों पटरानियों समेत चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य कर पूजा की। पुण्य सब देवताओं, ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों और राजाओं की पूजा की। रंग रंग के जोड़े पहनाए, चंदन केसर की खौरें, फूलों के हार पहराए, सुगंध लगाए, यथा योग्य राजा ने सबकी अनुहार की। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, हरि पूजत सबको सुख भयो, शिशुपाल को शीस भुनयो। कितनी एक बेर तक सिर झुकाए मन ही मन कुछ सोच विचार करता रहा। निदान कालवश होकर, अति क्रोध कर सिंहासन से सभा के बीच निसंकोच निडर होकर बोला कि इस सभा में धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं, पर इस समय सबकी मति मारी गई। बड़े बड़े मुनीस बैठे रहे और नंदगोप के सुत की पूजा भई और कुछ न बोला। जिसने ब्रज में जन्म लेकर ग्वालों की जूठी छाछ खाई, तिसी की इस सभा में भई प्रभुताई और बड़ाई। ताहि बड़ो सब कहत अचेत, सुरपति को बलि कागहि देत। जिसने गोपी और ग्वालों से स्नेह किया, इस सभा में तिसही को सबने बड़ा साधु बनाए दिया। पर नारी से जिसने छल बल कर प्रेम किया, सबने मताकर उसको पहले तिलक दिया। ब्रज में इंद्र की पूजा जिसने उठाई और पर्वत की पूजा ठहराई, पुनि पूजन की सब सामग्री गिरि के निकट लिवाए जाए मिस कर आप ही खाई, तो भी उसे लाज न आई। जिसकी जाति पाति और माता पिता कुल धर्म का नहीं ठिकाना, तिसको अलख अविनाशी कर सबने माना।
इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, इसी भांति से कालवश होकर राजा शिशुपाल अनेक प्रकार की बुरी बातें श्री कृष्ण चंद्र जी को कहता था और श्री कृष्ण सभा के बीच में सिंहासन पर बैठे सुनकर एक एक बात पर 2 लकीर खींचते थे। एक एक बात पर एक एक लकीर खींचते थे, 2 नहीं, एक एक बात पर एक एक लकीर खींचते जाते थे। इस बीच भीष्म, कर्ण, द्रोण और बड़े बड़े राजा हरि निंदा सुनकर अति क्रोध कर बोले, अरे मूर्ख, तू सभा में बैठा हमारे सन्मुख प्रभु की निंदा करता है। रे चांडाल, चुप रह, नहीं तो अभी पछाड़ मार डालते हैं। महाराज, यह कहकर शस्त्र ले लेकर सब राजा शिशुपाल के मारने को उठ धाए। उस समय श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने सबको रोककर कहा कि तुम इस पर शस्त्र मत डालो, खड़े खड़े देखो, यह आपसे आप ही मर जाएगा। मैं इसके 100 अपराध सहूँगा, क्योंकि मैंने वचन हारा है। 100 से बढ़ती नहीं सहूँगा, इसलिए मैं रेखा काटता हूँ। महाराज, इतनी बात के सुनते ही हाथ जोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी से पूछा कि कृपानाथ, इसका क्या भेद है जो आप इसके 100 अपराध क्षमा करिएगा। प्रभु बोले कि जिस समय यह जन्मा था तिस समय इसके 3 नेत्र और 4 भुजा थी। यह समाचार इसके पिता दमघोष ने पाए ज्योतिषियों और बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा कि यह लड़का कैसा हुआ। इसका विचार कर मुझको उत्तर दो। राजा की बात सुनते ही पंडित और ज्योतिषियों ने शास्त्र को विचार के कहा, महाराज, यह बड़ा बली और प्रतापी होगा, और यह भी हमारे विचार में आता है कि जिसके मिलने से इसकी 1 आँख और 2 बाँह गिर पड़ेगी, यह उसी के हाथ से मारा जाएगा। इतना सुनकर इसकी माँ महादेवी, हमारी फूफी, अति उदास भई और 8वां पहर पुत्र की ही चिंता में रहने लगी। कितने एक दिन पीछे एक समय पुत्र को लिए पिता के घर मथुरा आई और इसे सबसे मिलवाया। जब यह मुझसे मिला और इसकी 1 आँख और 2 बाहु गिर पड़ी, तब फूफी ने वचनबद्ध करके कहा कि इसके मौत तुम्हारे हाथ है, तुम इसे मत मारियो, मैं यह भीख तुमसे मांगती हूँ। मैंने कहा अच्छा, 100 अपराध तक हम इसके नहीं गिनेंगे, इसके उपरांत करेगा तो मारेंगे। महाराज, इतनी कथा सुनाए श्री कृष्णचंद्र जी ने सब राजाओं के मन का भ्रम मिटाए उन लकीरों को गिना जो एक एक अपराध पर खींची थी। गिनते ही 100 से बढ़ती हुई। तभी प्रभु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। उसने झट शिशुपाल का सिर काट डाला। उसके धड़ से ज्योति निकली सो एक बार तो आकाश को धाई, फिर आप सब के देखते देखते श्री कृष्णचंद्र के मुख में समाई। यह चरित्र देखकर सुरमुनि जय जयकार करने लगे और पुष्प बरसाने लगे। उस काल श्री मुरारी भक्त हितकारी ने उसे मुक्ति दी और उसकी क्रिया की। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, यज्ञ के हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर सब राजाओं को स्त्री सहस्त्र वस्त्र पहनाए तथा ब्राह्मणों को अनगिनती दान दिए। खर्चने का काम यज्ञ में दुर्योधन का था, जिसने द्वेष कर एक ठौर अनेक दान दिए। इसमें उनका यश हुआ तो भी वह प्रसन्न नहीं था। इतनी कथा सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि महाराज, यज्ञ के पूर्ण होते ही श्री कृष्णचंद्र जी राजा युधिष्ठिर से विदा होकर सब सेना लेकर कुटुंब सहित हस्तिनापुर में चलकर द्वारिका पधारे। हस्तिनापुर से चलकर द्वारिका पधारे। प्रभु के पहुँचते ही घर घर मंगलाचार होने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।